जानिए युधिष्ठिर से कौन से प्रश्न पूछे थे यक्ष ने, कैसे जिंदा हुए थे मरे हुए चारों पांडव। महाभारत के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इस महान ग्रंथ में एक प्रसंग है जहां पर यक्ष युधिष्ठिर संवाद होता है। ये प्रसंग इस महाभारत में अपनी एक अलग ही जगह रखता है। दरअसल जब पांडव अज्ञातवास में थे तब एक दिन सभी पांचों भाइयों को जंगल में बहुत प्यास लगी थी। तब युधिष्ठिर ने नकुल को पानी लेने के लिए भेजा। नकुल को जलाशय ढूंढने में काफी कठिनाई हुई। नकुल जब तालाब के पास पहुंचा तब वो न केवल थक गया था बल्कि प्यासा भी था। ऐसे में उसने पानी पीना चाहा, लेकिन इस तालाब में एक यक्ष भी रहता था। यक्ष ने नकुल को पानी पीने से रोका, सावधान किया और कहा कि यह पानी तुम तभी पी सकते हो जब मेरे सवालों का सही जवाब दो। नकुल ने इस चेतावनी को अनसुना कर दिया और जलाशय का पानी पी लिया। पानी पीते ही नकुल की जान चली गई। इसके बाद जब काफी देर तक नकुल वापस नहीं पहुंचा तो युधिष्ठिर ने सहदेव को भेजा। सदैव जलाशय को ढूंढते हुए पहुंच गया, लेकिन ताना बहुत बड़ा था और जंगल भी काफी घना था, इसीलिए उसे नकुल नहीं दिखाई दिया। जब तो पानी ले रहा था तब फिर जलाशय से यक्ष ने फिर वही चेतावनी दी। उसने भी नकुल की तरह ही यक्ष की बातों को अनसुना कर दिया और सोचा पहले मैं पानी पी लूं फिर अपने भाइयों के लिए ले जाऊं, और पानी पी लिया। वह भी जहर के कारण जलाशय किनारे गिर पड़ा। इसके बाद अर्जुन और फिर भीम भी जलाशय पर पहुँचे, लेकिन सभी एक एक करके यक्ष की बातों को अनसुना करते रहे और जहरीला पानी पीकर जान गंवाते रहे। आखिर में युधिष्ठिर भी जलाशय पर पहुँचे। उनसे भी यक्ष ने सावधान किया और कहा कि यदि तुम भी मेरे प्रश्नों के सही उत्तर दिए बिना इस जलाशय से जल पियोगे तो तुम्हारे चारों भाइयों की तरह मारे जाओगे। तब युधिष्ठिर ने उस महान यक्ष को कहा था कि पूछिए आप। तब यक्ष ने सबसे पहला प्रश्न पूछा कि पृथ्वी से भारी क्या है। युधिष्ठिर ने कहा कि पृथ्वी से भारी यानी बढ़कर है, माता की तुलना किसी से नहीं हो सकती। इसके बाद यक्ष ने पूछा कि आकाश से ऊंचा क्या है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा पिता का कद आकाश से भी ऊंचा होता है। यक्ष ने अगला प्रश्न किया कि वायु से तेज क्या है। युधिष्ठिर ने कहा मन की गति वायु से भी तेज होती है, वह कहीं रुकता ही नहीं। यक्ष ने पूछा कि तिनकों से अधिक संख्या किसकी है। युधिष्ठिर ने कहा कि चिंताओं की संख्या तिनकों से अधिक होती है। यक्ष ने पूछा कि सो जाने पर भी आंखें कौन नहीं मूंदता। इस पर युधिष्ठिर ने कहा कि मछली सोने पर भी आंखें नहीं मूंदती। इस प्रकार यक्ष ने जो भी सवाल किए युधिष्ठिर ने उनका सही जवाब दे दिया था। दोस्तों, इस प्रकार यक्ष ने युधिष्ठिर से 100 प्रश्न पूछे थे। वह दूसरे प्रश्न आप सुनना चाहते हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, जब युधिष्ठिर ने सभी सवालों के सही जवाब दिए थे तो इस बात से यक्ष बहुत प्रसन्न हो गए थे। फिर युधिष्ठिर के कहने पर उसके सभी भाइयों को जिंदा कर दिया था और अपना पानी भी पीने दिया। दोस्तों, ऐसी महाभारत की अनसुनी कई कहानियां हैं। यदि आप सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जल्द ही सब्सक्राइब कर दीजिए और इस कहानी को लाइक कीजिए और सबको शेयर भी कीजिए।